नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार का अप्लाई डेट जारी कर दिया गया है। संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं। कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, इस पर क्या बदलाव होने की संभावना है, इसके अलावा सिलेबस इसका क्या रहता है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो एक ही एग्जाम होता है, लेकिन दोस्तों उसको पार्ट ए पार्ट बी में आपको समझिएगा, आसान भाषा में समझाऊंगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या सर इसमें दो पेपर होता है क्या? नहीं, एक ही एग्जाम होता है, समझाऊंगा। बाकी हवलदार पोस्ट के लिए आप लोग चूज करोगे ना, तो उसके लिए फिजिकल होता है। फिजिकल नाम मात्र का होता है दोस्तों, एमटीएस में नहीं होता है। ये भी हम बताएंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, कितना पोस्ट रहेगा सारा कुछ आपको जानकारी देने वाले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जिन बच्चों को मॉक टेस्ट लगाना है ना, चाहे आप रेलवे का कोई भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी का, या दोस्तों पुलिस दरोगा, एसएससी का कोई भी एग्जाम का लगाना चाहते हो, बैंकिंग एग्जाम का लगाना चाहते हो ना, तो दोस्तों टेक्स्ट बुक का दोस्तों स्पेशल अभी ऑफर चल रहा है, लाइफ टाइम स्पेशल ऑफर नाम से। ठीक है, जो कि दोस्तों 21 से 23 अप्रैल के बीच ही चल रहा है। ठीक है, जिसमें दोस्तों टेक्स्ट बुक का 1 साल का जो पास है ना, मात्र दोस्तों 351 रुपए में मिल रहा है। अंदीना 699 प्राइस होता है। और सबसे बड़ा ऑफर ये है ना, टेक्स्ट बुक का लाइफ टाइम, ध्यान रखिएगा, लाइफ टाइम जो पास प्रो है ना दोस्तों, मात्र 483 रुपए में। अंदीना प्राइस देखो ना भैया, 1199 होता है। चाहे आप दोस्तों प्रीवियस ईयर का सेट लगाना चाहते हो, जो एग्जाम सवाल पूछा गया हो, या मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, तो मात्र 483 रुपए में भैया लाइफ टाइम लगा सकते हो। और एक चीज ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट बुक बाई करते समय मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज कीजिएगा ना, SMART, तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और टेक्स्ट बुक के बारे में बता दूं, इसके माध्यम से आप डिफरेंट एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। आपको मॉक टेस्ट लगाने से स्पीड भी इंक्रीज होता है और आपको आइडिया भी लगता है एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आज से ही दोस्तों मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। इससे अच्छा ऑफर शायद ही आपको मिले, लिमिटेड समय के लिए ऑफर है। लिंक मैंने दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया है। सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, इसमें 2 प्रकार का पोस्ट रहता है। 10th लेवल पे वैकेंसी होती है, मैंने हेडिंग में लिख दिया, एमटीएस और हवलदार का। एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है फुल फॉर्म, और हवलदार का पोस्ट। ठीक है, अप्लाई 7 मई से होगा। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट मंथ आपका ज्यादा समय बचा नहीं है दोस्तों। ठीक है, और 6 जून इसका लास्ट डेट है। अप्लाई करोगे 100 रुपया लगता है, और बाकी SC/ST फीमेल का 0 रुपये लगता है, और PH कैंडिडेट का 0 रुपये। ठीक है, पेपर का डेट है जुलाई अगस्त में आपका पेपर होगा। तो भैया सही है, सब पहले से शेड्यूल आपका आ गया है। ठीक है, बाकी एज की जो गणना है 1 अगस्त 2024 से की जाने की संभावना है। ठीक है, बाकी इसमें वैकेंसी देखोगे ना, तो इसमें दोस्तों 2 एज ग्रुप में वैकेंसी होती है। कैसे? कुछ पोस्ट 18 से 25 साल के लिए होता है, कुछ जो पोस्टें होती है ना 18 से 27 साल के लिए होता है, ज्यादातर 18 से 25 जनरल वालों के लिए। ठीक है, बाकी ओबीसी है तो 3 साल, और SC/ST को 5 साल के एज में छूट मिलता है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, समझाता हूं कैसे। मान के चलो दोस्तों, आपका 100 वैकेंसी निकला। ठीक है, तो दोस्तों आपका लगभग 85 से लेकर 90% वैकेंसी आपका 18 से लेकर 25 एज ग्रुप के लिए। बाकी दोस्तों आप मान कह सकते हो 15 से दोस्तों आपका 10 से 15%। ठीक है, 10 से आपका 15% रहेगा जो आपका 18 से 27 एज ग्रुप के लिए। अगर 100 वैकेंसी निकलता तो मैंने एक एग्जांपल बताया। अब इसमें ऐसा क्यों होता है भैया, एक ही पोस्ट लेकिन वैकेंसी का एज अलग अलग क्यों? देखो इसमें कुछ ऐसा मंत्रालय होता है ना, अब एमटीएस का जो पोस्ट है ना, भारत सरकार का अलग अलग मंत्रालय में आपका जॉब होता है। जैसे रक्षा मंत्रालय है, रेलवे मंत्रालय हो गया, खनिज संसाधन, परिवहन, बहुत सारा मंत्रालय भारत सरकार का भैया, तो उसमें ऐसा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो आप समझ लिए। क्वालिफिकेशन नाम से ही दोस्तों 10th पास ये वैकेंसी है, तो 10th पास, इसमें परसेंटेज वगैरह कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सारा कुछ आपको समझाते हैं। देखो इसमें दोस्तों रिटन एग्जाम, एक एग्जाम दो, सिलेक्शन लो। मतलब आप बोल सकते हो ना, एसएससी के थ्रू दोस्तों ये ऐसा वैकेंसी है जिसमें सबसे कम कंपटीशन आप लोग बोल सकते हो कर रहता है। एसएससी जीडी के तुलना में भी ये वैकेंसी आसानी है। मैं समझाता हूं कैसे, यानी सबसे लोअर आप बोल सकते हो कंपटीशन वाला वैकेंसी, और सबसे कम इसमें पढ़ाई करने की आपको जरूरत है। ठीक है, ये भी मैं आपको बताता हूं। अब आप लोग बोलते हो सर कोई ऐसा वैकेंसी भी बता दिया करो कि भैया जिसमें पढ़ाई कम हो, कुछ कम सिलेबस हो भैया, तो वो ये वैकेंसी है। मैं समझाता हूं, पहले आप समझो कैसे। इसमें दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसको सेशन से हम जानते हैं, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 जो है क्वालिफाई नेचर का है, सेशन 2 जिस पर आपका मेरिट बनता है। उसके बाद दोस्तों रिटर्न के बाद आपका फिजिकल, जो कि केवल हवलदार पोस्ट के लिए होता है भैया। ठीक है, बाकी डीबी और मेडिकल जो होता है केवल हवलदार के लिए, नाम मात्र का मेडिकल होता है, एमटीएस में कुछ होता नहीं है। ठीक है, काम वगैरह सारा कुछ समझाएंगे। देखिए सेशन 1 का सिलेबस क्या है भाई, समझो। 40 क्वेश्चन पूछेगा 120 नंबर का, 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 120 नंबर हो गया। 45 मिनट समय निगेटिव नहीं होती है।
मैथ से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन 60 नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। रीजनिंग से 20 क्वेश्चन 60 नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। 20-20 क्या हो गया, 40 क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया, और 60-60 120 दोस्तों आपका मार्क्स हो गया। ठीक है, ये क्वालिफाई करने हैं आपको, समझ रहे हो ना, इसका मेरिट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो भाई क्वालिफाई करने के लिए 40 है, तो कितना नंबर आपको लाना होता है क्वालिफाई करने के लिए भाई। अब देखिए दोस्तों, इसको आसान भाषा में समझिएगा। जनरल को 30% मार्क्स आपको लाना है भैया। 30 मतलब 12 क्वेश्चन सही करना है, क्योंकि टोटल 40 है ना टायर 1 में, तो 40 का अगर 30% निकालोगे तो भैया 12 क्वेश्चन। मार्क्स में अगर करो तो 36, या दोस्तों एक में मिला कर लाओ या दोनों मिला कर लाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो भैया आप 12 क्वेश्चन 40 में नहीं सही करोगे, कोई भी कर देगा, इसका कोई आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। बस अगला जो सब्जेक्ट पढ़ो उस पर आपका मेरिट बनेगा। ओबीसी को 25% यानी 10 क्वेश्चन सही करना है 40 में। SC/ST को दोस्तों 20% यानी 8 क्वेश्चन। अब भैया 8 क्वेश्चन निगेटिव नहीं है, तुक्का लगा दोगे तो सही हो जाएगा। टायर 1 की बात कर रहे हैं, तो ये टायर 1 आपको ध्यान नहीं देना है, टायर 2 पर ध्यान देना है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट मार्क पढ़ना है और उसी पर आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, यहां पर बात करते हैं सेशन 2 की। इसका सिलेबस क्या है भाई, इसका जो सिलेबस है ना दोस्तों, इसमें 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, 150 मार्क्स का, 45 मिनट का आपका समय होता है। ठीक है, इसमें निगेटिव होती है 1/1, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 1/1 मतलब 1/3 बोल सकते हो। ठीक है, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन है 75 नंबर का, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन 75 नंबर का। भाई 2 सब्जेक्ट पढ़ो, इसी पर आपका फाइनल मेरिट बनेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मात्र आपको जीके जीएस पढ़ना है और इंग्लिश पढ़ना है, इसी पर आपका फाइनल मेरिट। तो आप लोग पूछते हो ना कि सर ऐसा कोई सिलेबस जो वैकेंसी आप बताओ जिसमें सिलेबस कम हो, मात्र कम सब्जेक्ट पढ़ना पड़े, आपका नौकरी हो जाए, तो भैया ये है। ठीक है, समझा दिया मैंने। देखो इसमें जो मैथ और रीजनिंग है ना, तो ये क्वालिफाई करना है। कोई एक ही सब्जेक्ट में आप क्वालिफाई कर सकते हो भैया, कुछ एक ही सब्जेक्ट में क्वालिफाई करके लाओ, दोनों जोड़ कर नंबर लाओ, इतना कम मैंने बताया दोस्तों, समझ रहे हो ना, तो भाई कितना आसान है। ठीक है, बस ये 2 सब्जेक्ट में फोकस कीजिए, इसी में फाइनल मेरिट आपका बनेगा, तो बहुत ही आसान हो गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें दोस्तों सबसे पहले हवलदार पोस्ट के लिए बता, अब हवलदार आप पूछोगे सर अलग से क्या भरना पड़ेगा, नहीं, प्रेफरेंस डालना होता है। इसमें आप वैकेंसी देखोगे ना, वैकेंसी हर शहर का नाम होता है कि भैया दिल्ली में इतना, मुंबई है, लखनऊ है, बनारसी है, पटना है, तो आपको प्रेफरेंस डालना होता है 1 2 3 ऐसे करके, सबका कोड होता है। जब नोटिफिकेशन फुल जारी होगा ना, उसमें कोड रहेगा, हम बताएंगे आपको उस टाइम। ठीक है, ऐसे तो पहले MTS का डाल दीजिएगा, उसके बाद हवलदार का डाल दीजिएगा, प्रेफरेंस डालना होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें दोस्तों सबसे पहले हवलदार में नाम मात्र का आपका भैया, जैसे रनिंग मैंने बताया ना फिजिकल, नाम मात्र का, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। चलो तो 1.6 किलोमीटर का आपका रनिंग होता है। समय देखोगे ना 15 मिनट, भैया 15 मिनट क्यों, ये लिखने का क्या जरूरत है, आप ही समझो भैया 15 मिनट बहुत है 1600 मीटर के लिए। ठीक है, फीमेल का अगर बात करें तो 1 किलोमीटर का होता है, समय 20 मिनट। अब बोलो पैदल चलना हो, समझ लो। हाइट कितना है भाई, हाइट 157 आपका हो गया सेंटीमीटर मेल का, और फीमेल का 152 सेंटीमीटर। ST है तो 152 पॉइंट आपका हो गया 152.5 दोस्तों। ठीक है, ये मेल की बात कर रहा हूँ, और फीमेल की बात करें तो 149 पॉइंट दोस्तों आपका 5 ST में। चेस्ट ओनली फॉर्मल 81 से 86। ठीक है, और फीमेल का 48 kg वजन होना चाहिए, और ST है तो 46 kg आपका वजन होना चाहिए। फीमेल की ये सब क्राइटेरिया है, तो कोई दिक्कत है नहीं भैया। 1600 मीटर 15 मिनट में मेल का, फीमेल का 1 किलोमीटर 20 मिनट में। हाइट मेल का 157, फीमेल का 152। ST मेल में 152.5, 149.5 फीमेल में। 81-86 ओनली फॉर मेल चेस्ट होता है, फीमेल का वजन 48 kg, ST है तो 46 kg। भैया समझ रहे हो ना। अब कितना पोस्ट रहेगा इस बार, चर्चा कितना है, मैं पहले आपको कुछ डाटा आपको बताता हूँ, देखो समझिएगा, उसके बाद काम सैलरी सब कुछ बताएंगे। ठीक है, इससे पिछला जो वैकेंसी देखोगे ना, सबसे खराब वैकेंसी SSC के इतिहास में पिछला साल था, बहुत ही कम वैकेंसी आया था। रीजन क्या था, उससे पिछला साल में वैकेंसी बम्पर आया था। बताता हूं, साल 2023 में दोस्तों आपका 1392 मात्र पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई थी। बात करें टोटल इस टाइम फॉर्म बच्चे कितने अप्लाई किए थे, तो भैया 26 लाख, ठीक है, 9,777 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। जितना अप्लाई करता है उसका दोस्तों 50 से लेकर 55% ही दोस्तों आप लोग देखो ना एग्जाम में शामिल होता है। ऐसा भी है, जितना भरता है 50%, बाकी नहीं शामिल होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इससे पहले साल 2022 की अगर हम बात करें तो उस टाइम में बम्पर वैकेंसी था, सबसे ज़्यादा इतिहास में अगर बात करें MTS का 11,788 पोस्ट था। उस टाइम बच्चे कितना फॉर्म अप्लाई किए थे, 54 लाख के अप्रॉक्स में बच्चों समझ लीजिए इतना फॉर्म अप्लाई किए थे।
चलो 2021 की अगर हम बात करें दोस्तों, उस टाइम कितना था, 7700 आपका 9 पोस्ट था, और बच्चे ने फॉर्म कितना अप्लाई किया था, 19 लाख से भी ज्यादा दोस्तों बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, 19,33,119 बच्चों ने अप्लाई किया था। साल बात करते हैं 2020 की, उस टाइम आपका 3888 वैकेंसी था, ठीक है। उस टाइम कितना बच्चा अप्लाई किए थे, 45 लाख के आसपास में दोस्तों आपका बच्चा अप्लाई किया था। तो ये डाटा देखो, पिछला साल मात्र आपका भैया 1400 भी वैकेंसी नहीं, उसके बाद 11,000 से ज्यादा, 7700 3800। तो इस बार जो चर्चा है ना भैया, इस साल की बात कर रहे हैं, साल 2024 का, ये आपका 5000 से लेकर 6000 के बीच में वैकेंसी आएगा। एवरेज इसका निकालते भी हो ना तो आपका 100 कुछ आएगा, ठीक है, 14 में। तो ये 5-6 हजार, क्योंकि ये हमें पता लगा है कि इतना वैकेंसी ये लोग देंगे इस साल, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया। तो ये 5 से 6 हजार वैकेंसी कहीं नहीं जाने वाली, तैयारी आप लोग कीजिएगा। अब सैलरी कितना मिलता है देखो, पिछला साल का आप भूल जाओ अब, क्योंकि दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है वो भी इंक्रीज हो गया है, सभी डिपार्टमेंट का सैलरी बढ़ गया है, इलेक्शन से पहले ही बढ़ा हुआ है, तो सबका अब सैलरी बढ़ के मिलेगा। पिछला साल का हटाते हैं, अब नया लेटेस्ट बताते हैं, आपको 32,000 प्लस सैलरी फर्स्ट हैंड महीना इन हैंड मिलेगा। हालांकि सैलरी जो होती है ना आपका बैंक में दोस्तों कटने के बाद देखो 36,000 प्लस सैलरी आपका बनता है, लेकिन आपका पीएफ वगैरह कटता है ना, जो आपको बाद में रिटायरमेंट के बाद मिलता है एक साथ, तो वो कटने के बाद 32,000 के आसपास में आपका सैलरी, 32-33,000 का मान के चलो, 33,000 के आसपास में आपका सैलरी भैया अकाउंट में आएगा पीएफ कटने के बाद, ठीक है। तो भाई कम सैलरी नहीं है। एमटीएस में दोस्तों ये मत समझो कि 20,000 22,000 मिलेगा, 33,000 32,000 स्टार्टिंग सैलरी, और हर साल सैलरी इंक्रीज होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें डिपार्टमेंट एग्जाम दोगे तो प्रमोशन भी होता है। अब एमटीएस है दोस्तों, आप एलडीसी में जा सकते हो, डीईओ का आप जा सकते हो, तो डिपार्टमेंट एग्जाम दो, ये भी रहता है, तो अच्छा चीज है। और मात्र जैसे कि मैंने बताया, ये 10th लेवल पर ऑल इंडिया बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे, और मात्र 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, समझ रहे हो ना। ये तो भैया क्वालिफाई करना है, कोई भी क्वालिफाई कर दे इतना कम नंबर में। बाकी ये 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है भैया। क्या पढ़ना है? जीके जीएस, जनरल अवेयरनेस इसको बोलते हैं, इंग्लिश पढ़ना है, और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, समझ लो दोस्तों, इतना आसान मैंने बता दिया, ठीक है। तो भाई कब से फॉर्म अप्लाई हो रहा है? ये आपका हो रहा है भाई 7 मई से, ज़्यादा समय नहीं है, लगभग 10-12 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। ये सारा जानकारी मैंने आपको चलो बता दिया, ठीक है। चलिए, तो ये दोस्तों सैलरी वगैरह सारा कुछ बता दिया, कितना पोस्ट आ सकता है, 10th पास पर होता है, ऑल इंडिया मेल और फीमेल सभी के लिए वैकेंसी होती है। जॉब में काम क्या करना पड़ता है, मैंने पिछला वीडियो में भी आपको बताया था। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, भारत सरकार का जितना भी विभाग है ना, उसमें आपका काम रहेगा, समझ लो। मल्टीटास्किंग, कोई भी काम करवा सकता है, मतलब सफाई नहीं करवाएगा, फाइल एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में ट्रांसफर करना, जीरोक्स करा कर लाना, कोई भी दोस्तों डाटा आपको फाइल चढ़ाना हो तो कंप्यूटर पर, वो ये सब काम होता है दोस्तों। इसमें कंप्यूटर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है, 10th पास हो जॉब ले लो, टाइपिंग वगैरह कुछ नहीं होता, तो बहुत ही आसान। मात्र मेडिकल वगैरह भी जो होता है हवलदार में होता है, वो नाम मात्र का होता है, बेसिक चीज़ें देखी जाती है, तो कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। हवलदार का फील्ड ड्यूटी होता है, हवलदार का तो काम बताने की जरूरत है नहीं, सभी को याद होगा। तो जरूर फॉर्म अप्लाई कीजिए, सैलरी अच्छा है। अगर दिल्ली मेट्रो शहर में हो जाता है ना, चेन्नई, तो ये सब शहर में और भी सैलरी ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। चलिए फिलहाल बस दोस्तों वीडियो में इतना ही रखते हैं। चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ डेली क्विज वगैरह होता रहता है, और लेटेस्ट वैकेंसी का एडमिट कार्ड, कौन से ऑफलाइन वैकेंसी, सुविधा वैकेंसी, वहाँ पर सारा कुछ आपका वैकेंसी से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती है। धन्यवाद।